नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा आप ही के फेवरेट स्टॉक के बारे में, रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक के बारे में, रिसेंटली डीमर्ज हुए स्टॉक के बारे में। शेयर का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। देखिए, जियो फाइनेंस को लेकर कुछ लोगों का ये मानना है कि ये मल्टी बैगर बनेगा, उनमें से एक मैं भी। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये गिरेगा ही नहीं, उनमें से मैं नहीं हूं। मेरे को लगता है सब चीज गिरती है और अच्छे भाव पर मिलती है, और गिरावट में खरीदने वाले को ही स्मार्ट इन्वेस्टर कहा जाता है। तीसरी और सबसे बड़ी बात, अब इस स्टॉक में एक्शन उस हिसाब का नहीं रहा है जो बाजार में लिस्ट होने के बाद हुआ था। देखिए, वो होना ही होना है। मैं आपके साथ कुछ लॉजिकल रीजन शेयर करता हूं। जब ये स्टॉक 21 अगस्त 2023 को बाजार में लिस्ट हुआ डीमर्जर के बाद, तब ये T2 ट्रेड में था, ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में। यानी कि अगर आप खरीद रहे हो तो आप बेच नहीं पाओगे, बेच रहे हो तो खरीद नहीं पाओगे सेम डे, आपको नेक्स्ट डे के लिए ही कैरी करना पड़ेगा। और 5% का सर्किट था इस स्टॉक में, 5% का फिल्टर था, यानी कि 5% से ज्यादा मूव नहीं कर सकता। तो मान के चलो कुछ बायर आ गए तो वो बेच तो पाएंगे नहीं दोबारा, तो वो बाइंग में ही रहेगा स्टॉक, तो वो सर्किट मार देगा आप पर। तो इसलिए आपको शुरुआत के 10 ट्रेडिंग सेशन यानी 2 हफ्ते तक तो आपको इसलिए बड़ा एक्शन दिखा क्योंकि T2 ट्रेड में था। उसके बाद 2-4 दिन और एक्शन में रहा क्योंकि BSE और NSE दोनों इंडाइसेस से बाहर होना था, तो वो बड़ा सौदा हो रहा था कि NSE और BSE से पैसिव सेलिंग होनी थी, वो हो गई। किसी ने खरीदनी थी, खरीद ली। बाजार में लिस्ट होने के बाद 2 बड़े नाम सामने आए। मोतीलाल ओसवाल खुद प्रमोटर एंटिटी जामनगर वाली खरीदारी करते हुए देखी, तो वो क्या वॉल्यूम्स यानी कि क्वांटिटी में काम का ज्यादा हो रहा था, इसके चलते स्टॉक आपके लिए फोकस में ज्यादा था। अब जियो फाइनेंस के स्टॉक की बात की जाए, अभी तक कोई इसमें कारोबार को लेकर बड़ी खबर नहीं आई है। एक खबर जरूर आई थी, वो थी ब्लैक रॉक के साथ जॉइंट वेंचर 50-50% का, जहां पे कंपनी भारत में AMC स्टार्ट करेगी। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर थी AMC कारोबार के लिए। जो इन्होंने जॉइंट वेंचर करा वो दुनिया की सबसे बड़ी AMC के साथ करा। तो अब वो मोटा भाई है, छोटे लेवल पे खेलेंगे ही, बड़े लेवल पे ही खेलेंगे डेफिनेटली। जैसे आपने AMC कंपनीज में सबसे बड़ी के साथ देखा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ। आगे चलकर ये जो मेन कारोबार है NBFC, इसके लिए भी आपको बड़े मर्जर या फिर किसी के साथ जॉइंट वेंचर या किसी के साथ पार्टनरशिप डील कुछ भी होते हुए दिख सकती है। बड़े लेवल पे उतरेगा गेम। देखिए, इस कंपनी का कारोबार है पैसे के लेंडिंग का, पैसा देना उससे पैसा बनाना, ठीक है जी। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ये। अब इस कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, या फिर किसी भी NBFC के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पैसा। पैसा चाहिए। जब पैसा होगा तभी तो आगे दे पाओगे, तो पैसा चाहिए। और इस कंपनी के पास पैसे की कभी कमी नहीं होगी, ये आप समझ लो। इसी के लिए इस स्टॉक को लेकर मैं बुलिश हूं, और इसीलिए मेरा व्यू इस पे लॉन्ग टर्म के लिए काफी शानदार है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अब एक्शन इसमें धीरे 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 कम होगा। ये जो 5-6% के मूव आ रहे थे, ये मूव 1-2, 1.5-3% में रह जाएंगे, छोटे मूव हो जाएंगे। साइडवे भी हो सकता है स्टॉक अगर कोई बड़ी खबर नहीं आई तो। और इस बीच में अगर करेक्शन होती है 220 रुपीज तक, तो वहां मेरे को खरीदारी करनी है, वो मेरे लिए बेस्ट लेवल है। और ये मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, उस लेवल के लिए बहुत बार का है। स्टॉक जब 202 रुपए का लोअर सर्किट मारते हुए दिखा था ना, उस दिन भी मैंने कहा था ये अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर खरीद लिया तो पैसा बनाओगे, डेफिनेटली बनाओगे। और लोगों ने खरीदा, पैसा बनाया। अभी 250 पे मैं क्यों नहीं खरीद रहा हूं वो समझाता हूं। देखिए, 250 के हिसाब से इस कंपनी का मार्केट कैप निकल के आ रहा है 1,60,865 करोड़ रुपए का। कितने का? 1,60,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इस कंपनी के खुद के कारोबार में कितनी वजन है? अभी बिल्कुल भी वजन नहीं है। 300 करोड़ रुपए की सेल है, 150 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, और वो भी मैं करंट देखूं तो 60-65 करोड़ का प्रॉफिट है, 200-250 करोड़ की सेल है। ये बहुत छोटी है, बहुत छोटी। इसीलिए आप देख रहे हो 5,000-6,000 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। लोग मेरे को भी रिवर्स कमेंट कर रहे हैं जब ये गिर रहा था, तो मैंने आपको बताया वो इसलिए क्योंकि जो मार्केट कैप 1,60,000 है ना, इसमें 1,20,000 करोड़ की तो इक्विटी है जो डीमर्ज हुई है, कारोबार नहीं है, वो इक्विटी है केवल, जो रिलायंस से अलग हुई है। तो उसके बाद 40,000 करोड़ का मार्केट कैप करंट लेवल पे है, तो वो मेरे को महंगा दिखता है। एक बार ये मार्केट कैप 20,000-15,000 करोड़ पे आ जाए, 1,20,000 करोड़ के हटा के, यानी टोटल 1,35,000 या फिर 40,000 करोड़ के मार्केट कैप पे मुझे कंपनी मिलती है, तो मैं इसमें निवेश करने के लिए अच्छा लगेगा मुझे, और तैयार भी हूँ। तो ये मेरा व्यू है। मेरा व्यू ये है कि स्टॉक अगर आप 1.5 से 2 साल के लिए खरीद रहे हो तो आप
एक आध महीने रुक जाओ, क्या पता मिल जाए नीचे, और मिल गया। और वैसे भी बाजार में आने के बाद आप देख पा रहे हो उसने अपने जो प्राइस निकला था ना डीमर्जर के लिए उसको सरपास किया नहीं है। एक दिन इंट्राडे में ऊपर गया, वापस नीचे आ गया, तो प्रेशर भी है ऊपर। तो वेट करो, डिप का नीचे मिलेगा तब खरीदना, और जो इंतजार करता है वही पैसा बनाता है शेयर बाजार में। नहीं मिलेगा तो बाजार में अपॉर्चुनिटीज तो कम है नहीं, बहुत सारी हैं, आपको भी पता है। इसी की मेन कंपनी रिलायंस अपॉर्चुनिटी दे रही है अभी। तो ये सारी चीजें मेरी तरफ से आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से, होप आपको सारी चीजें समझ और पसंद दोनों आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।